वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आयुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, मैं आ गया हूं अपने प्रॉमिस के साथ, मैं बोल सकता हूं अपने कोर्स के साथ या अपने प्रॉमिस के साथ। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को कि भाई मैं बेसिक टू एडवांस एक कोर्स आपके लिए लॉन्च करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे जो कि फ्री होगा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं बेसिक टू एडवांस कोर्स में लॉन्च करूंगा जो कि फ्री होगा बेसिकली इसी YouTube चैनल पे, जो कि एसएससी के कोई भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है उसको आप अगर टारगेट करके चल रहे हो तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी। तो भैया मैं आ गया हूं बेसिकली अपना कोर्स लेके। तो भैया इसी YouTube चैनल से आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और आज की क्लास को हम समझेंगे। ठीक है जी। तो भैया ये जो कोर्स है बेनिफिशियल रहेगा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या फिर जो भी आप कॉम्पिटेटिव का एग्जाम देते हैं एसएससी के अलावा भी, तो उनके लिए भी बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा। तो भैया बेसिक टू एडवांस ही अपना कोर्स है। ठीक है जी, बेसिक टू एडवांस अपना कोर्स है जी। ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपको ऑर्डर दिया जाता है जो भी आप मान लो। ठीक है जी। तो भाई वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। ठीक है जी। जैसे आज मैं क्लास 1 अपलोड कर रहा हूं तो बच्चे आपको पहले इस क्लास को देखना है, उसके बाद आपको आगे की चीजें समझनी है, मतलब क्लास 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से आपको सीक्वेंस में देखनी है। इस बात को पॉइंट टू बी नोटेड की जाए। ठीक है ना भाई। अगला भाई नोट्स एंड पीडीएफ आपको बेसिकली मिल जाएंगे। ठीक है जी। नोट्स एंड पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, स्ट्रेटजी बुक्स एसेट्रा भी आपको बताई जाएगी। अगर आपको भाई ये कोर्स अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, तो यार आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर जो बना रखी है भाई, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई। आएगी बात भैया, एक बात मुझे और समझानी है आपको कि भैया अगर ये फ्री कोर्स है ना यार, अगर ये फ्री कोर्स है तो इसका यार दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग का मतलब क्या समझना है यार, फ्री कोर्स है बस हमने पढ़ लिया, ये सब चीजें मत करना यार। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरे भाई, तो मैं पेड कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ये मान के नहीं चल रहा कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको पेड कोर्स पढ़ाऊँ, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में प्रोवाइड करूँ। ठीक है ना। तो यार आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। पहले मेरे मन में अभी कभी मतलब आता था कि यार एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दो, लेकिन फिर क्या लगता था कि बच्चे ना फ्री चीज की वैल्यू नहीं करते। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं ना यार, मतलब दिल से छू जाते हैं कि यार उनके लिए कुछ करने का मन करता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिल से छू जाते हैं, तो उनके लिए यार लगता है कि यार इन लोगों के लिए तो करना चाहिए ना एटलीस्ट, जो शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं ना। तो भैया पहली क्लास है आज। ठीक है ना, पहली क्लास है अपने कोर्स की। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको शिद्दत से लेंगे, आप इसका फायदा उठाएंगे। तो पहली क्लास है भाई A to Z बैच की, तो आप इस क्लास को थोड़ा सही से समझिए। ठीक है ना, और सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए। अगर आप कोई भी आप 2024 का एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम ना बेसिकली क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डील करेंगे। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डील करेंगे, यानी कि इंग्लिश के जो भी बेसिक्स होते हैं वो हम आज की क्लास में बेसिकली डील करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही प्यारी सी चीज समझाई जाती है, नाउन। ठीक है ना। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपना बेसिक अच्छा कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बच्चे यहां से आप बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपको छोटी मोटी जानकारी तो होती है बेसिकली किसी भी टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक समझाया जाएगा। ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी पहले आपको समझना होगा कि भाई नाउन क्या होता है। ठीक है जी। पहले आपको समझना होगा नाउन क्या होता है। अगर नाउन को आप समझे तो नाउन इट कैन बी अ सब्जेक्ट। नाउन जो है बेसिकली क्या होता है, पहले तो आपको पता है नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग अपने आप में नाउन कहा जाता है। तो भैया नाउन जो है वो क्या क्या फंक्शन करता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। नाउन जो है एक सब्जेक्ट बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। एक ऑब्जेक्ट बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, एसेट्रा इन अ सेंटेंस। ठीक है जी। नाउन क्या फंक्शन करता है, नाउन बेसिकली सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक है ना। तो मतलब ये काम होते हैं बेसिकली अपने नाउन के। ठीक है जी। ये काम होता है अपना नाउन का। ठीक है जी। नाउन का बेसिकली ये अपना काम होता है। पहली बात तो समझ में आई। ठीक है जी। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है करण सोल्ड आ कार, करण सोल्ड आ कार। तो बच्चे यहाँ पे करण अपने आप में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है जी। करण अपने आप में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और कार अपने आप में क्या बनने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है ना। करण अपने आप में सब्जेक्ट है, सोल्ड अपने आप में वर्ब है और आ अपने आप में एक आर्टिकल मान लो और कार अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चे यहाँ पे जो करण है अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, अपने आप में क्या है, नेम ऑफ अ
पर्सन है। अगर मैं इस कार की बात करूं, इस कार की बात करूं तो ये भी अपने आप में नेम ऑफ अ थिंग है, ठीक है जी, नेम ऑफ अ थिंग है। तो बच्चे दोनों अपने आप में क्या है, दोनों अपने आप में क्या है भाई, नाउन है, ठीक है जी, दोनों अपने आप में क्या है, नाउन है। तो भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है नाउन, ठीक है जी, और क्या बनने का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, दोनों काम करने का काम करेगा बेसिकली अपना नाउन, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई अपनी। चलिए जी कहानी को आगे समझने का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखे, यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखे, इनको पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखे, इनको पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है मदन, मदन स्कोल्डेड राहुल, मदन स्कोल्डेड राहुल। अपने आप में भाई सब्जेक्ट है, अपने आप में वर्ब है और अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मदन ने राहुल को डांटा, मदन ने राहुल को डांटा। तो मदन अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है जी, बिल्कुल नाउन हो सकता है। राहुल अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, बिल्कुल नाउन हो सकता है। तो भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो, किसी सिटी का नाम हो गया। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो भैया दिल्ली क्या है, दिल्ली नाउन हो गया एक तरीके से। वैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन नहीं है ये, लेकिन ये दिल्ली नाउन है। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है जी। अगर आपको सेंटेंस के अंदर अगर आपको नाउन को पहचानना है, अगर सेंटेंस में आपको नाउन को पहचानना है, अभी बेसिक्स करा रहा हूं जस्ट, ठीक है ना, जस्ट बेसिक्स अभी आपके किए जा रहे हैं। बाकी कंप्लीट जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब इसको और डिटेल में डील करेंगे, ठीक है ना। तो नाउन को पहचानने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं भाई व्हाट से, ठीक है जी। एक अपना क्वेश्चन करते हैं अपन whom से और एक करते हैं भाई who से, ठीक है जी। ये तीन क्वेश्चन बेसिकली हम करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तीन क्वेश्चन बेसिकली करते हैं, इनका जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है। जैसे कि मदन स्कोल्डेड राहुल, मदन स्कोल्डेड राहुल, मैं बोलूं हु स्कोल्डेड राहुल, हु स्कोल्डेड राहुल, तो आप बोलेंगे मदन। तो भैया कहीं ना कहीं हु का आंसर दे रहा है, नाउन है। मदन स्कोल्डेड हुम, मदन स्कोल्डेड हुम, तो भैया ये कहीं ना कहीं किसका आंसर दे रहा है, कहीं ना कहीं ये हुम का आंसर दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये हुम का आंसर दे रहा है, तो बच्चे ये भी अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है जी, नाउन हो गया। मदन स्कोल्डेड राहुल, तो मदन भी अपना नाउन हो गया और राहुल भी अपना नाम हो गया। काम क्या कर रहा है भाई, मदन बनने का काम कर रहा है सब्जेक्ट और राहुल बनने का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला दे रखा है कपिल टॉट अ बॉय, कपिल टॉट अ बॉय, कपिल ने एक लड़के को पढ़ाया, कपिल ने एक लड़के को पढ़ाया। तो भैया किसने पढ़ाया, हु टॉट अ बॉय, हु टॉट अ बॉय, तो आपने बोला सर कपिल, कपिल टॉट हुम, कपिल टॉट हुम, तो भैया आ बॉय, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, जो कपिल है अपना सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, ठीक है जी। और बॉय जो हो गया अपने आप में क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। कपिल आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉय अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया यहाँ पे ये अपने आप में नाउन है और ये भी अपने आप में नाउन है। अगला सवाल देखिए, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस दे रखा है सचिन वॉच्ड अ मूवी, सचिन वॉच्ड अ मूवी, हु वॉच्ड अ मूवी, तो हु का आंसर किसने दिया भाई, सचिन ने दिया। हु वॉच्ड अ मूवी भाई सचिन ने दिया, तो सचिन अपने आप में क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। सचिन वॉच्ड व्हाट, सचिन वॉच्ड व्हाट, सचिन ने क्या देखा, तो आपने बोला सर मूवी देखा, तो व्हाट का आंसर दे रहा है यहाँ पे। तो भैया ये भी कहीं ना कहीं एक नाउन हो गया, ठीक है जी। नाउन का बेसिक समझ में आया भाई, बेसिक मुझे समझ में आया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, इतनी बात मुझको समझ में आ गई। चलिए जी आगे पढ़ने का काम करते हैं भाई, आगे पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है आरुष इज टीचिंग इंग्लिश, आरुष इज टीचिंग इंग्लिश, तो बच्चे आरुष जो है अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, तो भैया यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। अगर मैं इस की बात करूं तो इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मदद कर रही है इस मेन वर्ब की, ठीक है जी, इस मेन वर्ब की मदद कर रही है। और ये अपने आप में इंग्लिश नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, तो भैया ये क्या हो गया अपना नाउन हो गया, ठीक है जी, ये अपना क्या हो गया नाउन हो गया। आरुष इज टीचिंग व्हाट, आरुष इज टीचिंग व्हाट, तो बच्चे यहाँ पे ये नाउन बनने का काम कर रहा है। हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश, तो आपने बोला आरुष, तो सर यहाँ पे ये नाउन बनने का काम कर रहा है। बच्चे सब्जेक्ट हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे यहां तक की बात, ठीक है। आरुष जो है अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, नाउन है।
इंग्लिश अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया भाई, नाउन है, ठीक है ना। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपको चीजें हल्की फुल्की लग सकती हैं, आप कहेंगे सर चीजें बहुत आसान से हो रही हैं, ठीक है ना। तो भैया पहली क्लास होती है, बेसिक्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अभी मैं मतलब सुपर लेवल के क्वेश्चन ले लूंगा, डिफिकल्ट तो बच्चे आपको कहां समझ में आएंगे, ठीक है जी। आप अकेले थोड़ी पढ़ रहे हो, काफी बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक इनका क्लियर नहीं, तो भैया मैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा ना भाई। लगभग 80% के जो लोग हैं, लगभग जो 80% के लोग हैं मेरे भाई, वो अपने आप में भैया बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कहीं पे भी इंग्लिश को नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो भैया मुझे उनको भी देखना है, ऐसी बात नहीं आपके लिए चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, तो आपके लिए भी काफी सारी चीजें आएंगी, ठीक है जी। तो भैया ये वाली बात आपको समझ में आ गई। आगे लिखा है राहुल, राजू वॉज अ डॉक्टर, राजू वॉज अ डॉक्टर। तो भैया यहाँ पे ये जो राजू है अपने आप में भैया नाउन हो गया, ठीक है जी। डॉक्टर भी अपने आप में नाउन हो गया, और ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है जी। क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। अब सर यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज भैया ये है कि आपकी जो वी वर्ब होती है, ठीक है जी, आपकी जो वी वर्ब होती है, इसी के रूप होता है भाई इज एम आर। क्या होता है भाई? इज एम आर। एक होता है आपका वॉज वर्ब, ठीक है जी, इज एम आर वॉज वर्ब। अगर इनके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आए, इनके बाद अगर सीधा ऑब्जेक्ट आए, तो भैया यहाँ पे ये मेन वर्ब का बनने का काम कर रही है, ठीक है जी। ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब बनने का काम कर रही है, और राजू अपने आप में क्या है जी, सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भैया ये अपने आप में राजू वॉज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? तो आप कहेंगे सर राजू ही डॉक्टर है, ठीक है ना। डॉक्टर कौन है? तो भैया आप कहेंगे राजू ही बेसिकली डॉक्टर है। तो भैया इस सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है जी। इस सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो भैया ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली बनने का काम कर, यहाँ पे जो बेसिकली ये बनने का काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये अपने आप में क्या हो गया भाई? राजू वॉज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? आपने बोला राजू है, तो भैया यहाँ पे ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब बोल दो, है ना। ऐसे कभी कभी इसको ना डिफिकल्ट बनाने के लिए बोल देते हो, भैया इसको लिंकिंग वर्ब बोल दो। आप लिंकिंग वर्ब बोल दो, आप मेन वर्ब बोल दो, काम तो वही कर रही है ना, ठीक है ना। तो आप इसे लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। डॉक्टर जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो भैया इस तरीके से नाउन का भी यूज किया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। बेसिक्स आपके चल रहे हैं भाई, कंप्लीट चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे भैया अगला शब्द आया आपके लिए, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आया अपना, जिसे आपने बोला प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्या होता है? अगर बच्चे आप बेसिक से समझना चाहेंगे तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, डेफिनेशन पढ़ाई जाए। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि भाई यूज किया जाता है नाउन की जगह पे, ठीक है जी। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि यूज किया जाता है नाउन की जगह पे। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई? प्लेस ऑफ अ नाउन। तो सर एक बात मुझे बताओ, ये प्रोनाउन की नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, तो क्या इसकी जगह पे मैं नाउन यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई। तो फिर दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? सर ये प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें आपको जब कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब आपको बताई जाएंगे, ठीक है ना। जब आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके अंदर ये चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए हमें समझ में आया कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे यूज होता है। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, भैया ये सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है इन अ सेंटेंस, ठीक है जी। जैसे भी बताया था ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन का क्या था, इसी तरीके से इसका भी बन सकता है। तो भैया ये बेसिकली क्या काम करेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है जी। और क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा इन अ सेंटेंस। चलिए जी आपके लिए एक सवाल दे रखा है, इस सवाल को पढ़िए। आपके लिए सवाल दे रखा है, इस सवाल को पढ़िए। यहां पे ले रखा है रमन बॉट अ कार फॉर आरती। रमन बॉट अ कार फॉर आरती। रमन ने एक कार खरीदी किसके लिए भाई? आरती के लिए, ठीक है ना। रमन बॉट अ कार फॉर आरती। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा रमन अपने आप में भैया नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है जी, नाउन हो गया। बॉट अपने आप में भैया क्या है? मेन वर्ब है। कार अपने आप में इसको आर्टिकल मान लो फिलहाल के लिए, और ये अपने आप में भैया क्या हो गया? नाउन हो गया। फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, आगे भी बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन है। और आरती अपने आप में भैया नाउन है, ठीक है जी। आरती अपने आप में क्या है जी? नाउन है। तो भैया रमन वॉट अ कार फॉर आरती। तो भैया इसमें कुल मिलाकर कितने नाउन है?
इसमें कुल मिलाकर कितने नाउन हैं? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर एक नाउन अपना ये रहा, ठीक है जी, अगला नाउन अपना ये रहा और अगला नाउन अपना ये रहा, तो 3 नाउन कुल मिलाकर दिए गए, ठीक है जी। अब आगे आप देखेंगे भैया ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और ये अपने आप में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है जी। आगे दे रखा है यहाँ पे ही वॉट इट फॉर हर। अब ही मतलब क्या? ही मतलब रमन, ठीक है ना, ही मतलब रमन, रमन ने खरीदा कार के लिए बच्चे हमने क्या यूज किया? इट यूज किया, ठीक है ना, कार के लिए हमने क्या यूज किया? इट यूज किया। किसके लिए खरीदी भाई? आरती के लिए, तो आरती के लिए हमने बेसिकली किसका यूज किया? हर का यूज किया। ही वॉट इट फॉर आरती, ही वॉट इट फॉर हर, यानी कि ही मतलब रमन हो गया भैया, वॉट अपने आप में वर्ब हो गई, इट अपने आप में कार के लिए यूज किया गया और हर अपने आप में आरती के लिए यूज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया? बहुत ही सफाई से हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या करने का काम किया? बहुत ही सफाई से हमने प्रोनाउन का कहीं ना कहीं यूज कर दिया। तो बच्चे ये होता है प्रोनाउन का खेल, ठीक है जी, ये होता है अपना प्रोनाउन का खेल। आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे दे रखा है भैया प्रेपोजिशन, ठीक है जी, आगे आपको बता रखा है भाई प्रेपोजिशन। सर प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इनको अभी डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर, जैसा मैंने आपको बोला है, बट अभी के लिए ना आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, अभी के लिए आपने बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए। तो भैया यहाँ पे दे रखा है प्रेपोजिशन क्या होती है। अगर प्रेपोजिशन को देखेंगे तो इट रिलेट्स अ नाउन, ये रिलेट करने का काम करता है एक नाउन को और अ प्रोनाउन। नाउन को रिलेट करता है तो प्रोनाउन को भी रिलेट कर सकता है, क्योंकि नाउन की जगह पे ही तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना, विद अदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड होते हैं उनके साथ इन अ सेंटेंस। इट इज यूज्ड इन एड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, ठीक है जी। इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझ में आता है? कुछ अतिरिक्त जानकारी, ठीक है जी, कुछ अतिरिक्त जानकारी हमको मतलब ऐड करनी हो अपने सेंटेंस में, तब हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? तब हम बेसिकली प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है जी। तब हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस दे रखा है, करण सेंट आ गिफ्ट, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है करण सेंट आ गिफ्ट, करण ने एक गिफ्ट भेजा, तो करण अपने आप में भाई सब्जेक्ट हो गया और नाउन हो गया, ठीक है जी। करण अपने आप में क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। सेंट अपने आप में एक मेन वर्ब है। आ गिफ्ट अपने आप में क्या हो गया जी? नाउन हो गया, ठीक है, बात आई समझ में। करण अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, सेंट अपने आप में मेन वर्ब हो गया, आ गिफ्ट अपने आप में भैया पूरा नाउन हो गया, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसे। आगे देखिए भाई, करण सेंट आ गिफ्ट, भैया इतना अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया अपने पास मेन वर्ब हो गई, अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो अपना सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब भैया यहाँ पे फॉर माया, करण सेंट अ गिफ्ट फॉर माया, तो भैया किसके लिए भेजा गया? माया के लिए। तो बच्चे यहाँ पे जो फॉरवर्ड है, ये जो अपना फॉरवर्ड है, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है जो कि ऐड कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ऊपर क्या था? करण ने एक गिफ्ट भेजा, अब भैया किसके लिए भेजा? माया के लिए भेजा, तो भैया ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन हो गई। क्या हो गई जी? अपने आप में एक प्रेपोजिशन हो गई। तो भैया ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये अपने आप में क्या हो गई जी? प्रेपोजिशन हो गई। चलिए जी, प्रेपोजिशन का हमें समझ में आया हल्का फुल्का। भाई प्रेपोजिशन क्या होती है? जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम करती है, ठीक है जी, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम करती है इन अ सेंटेंस, ठीक है जी। अभी प्रेपोजिशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो सारे आगे आपको पढ़ाई जाएंगे। चलिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है भैया एडजेक्टिव। अगला क्या दे रखा है भाई? अगला दे रखा है एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? इट क्वालिफाइज, ठीक है ना, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, जो कि क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब भैया ऐड करता है ना, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बता सकता है भाई? एक ये नाउन की विशेषता बता सकता है और एक किसकी बता सकता है? एक प्रोनाउन की बता सकता है, ठीक है जी। बेसिकली हमारा एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो कि क्वालिफाई करता है या फिर मॉडिफाई करता है अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है जी। प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, गगन बॉट अ हाउस,
ठीक है जी, गगन बॉट अ हाउस, गगन ने एक घर खरीदा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गगन अपने आप में सब्जेक्ट है और अपने आप में जी क्या है, नाउन है। गगन अपने आप में सब्जेक्ट है और अपने आप में क्या है मेरे भाई, अपने आप में नाउन है, ठीक है जी। गगन वॉट, तो भैया अपने आप में मेन वर्ब अपने हो गई है ना, ये अपने आप में मेन वर्ब हो गई। तो गगन ने क्या खरीदा भाई, घर खरीदा, तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर दे रहा है वॉट का। किसका आंसर दे रहा है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आंसर दे रहा है वॉट का। अगर ये वॉट का आंसर दे रहा है तो भाई ये भी अपने आप में क्या हो गया जी, ये भी अपने आप में नाउन हो गया, ठीक है जी। अगर ये वॉट का आंसर दे रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया जी, अपने आप में नाउन हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, ठीक है जी, ये अपने आप में क्या हो गया जी, अपने आप में नाउन हो गया। आगे देखने का काम करते हैं। आगे दे रखा है गगन वॉट, गगन ने खरीदा, क्या खरीदा, अ बिग हाउस, ठीक है जी। गगन ने खरीदा, क्या खरीदा, घर खरीदा। कैसा घर था भाई वो, कैसा घर था, तो भैया वो बड़ा था, ठीक है जी। अपने आप में नाउन हुआ जी, अपने आप में नाउन हो गया भाई, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा। तो भैया कैसा घर खरीदा उसने, बड़ा घर खरीदा। तो भैया नाउन के बारे में ही तो विशेषता बता रहा है ना, तो भैया ये अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। तो ये अपने आप में क्या हो गया जी, अपने आप में एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। आगे दे रखा है अगला सेंटेंस देखिए, जी। अगला सेंटेंस दे रखा है शी नीड्स एन ऑनेस्ट पर्सन फॉर वर्क, उसको जरूरत है एक ईमानदार व्यक्ति की वर्क के लिए। तो भाई इसकी एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, आर्टिकल हो गया। भैया इसको क्वालिफाई कर रहा है, कैसे व्यक्ति की जरूरत है भाई, कैसे व्यक्ति की जरूरत है, तो आप बोलेंगे ऑनेस्ट, ठीक है जी। आप बोलेंगे सर ऑनेस्ट की जरूरत है। अगर ऑनेस्ट की जरूरत है तो भैया ऑनेस्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, पर्सन अपने आप में नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया और अपने आप में भैया नाउन हो गया, ठीक है जी। ये अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, ठीक है जी। ये अपनी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बता दी ब्रेक करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे सी अपने आप में भाई सब्जेक्ट हो गया, अपने आप में मेन वर्ब हो गया, एन अपने आप में क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ऑनेस्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी, जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑनेस्ट अपने आप में भैया एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव को हमें समझ में आ गया जी, एडजेक्टिव क्या होता है ना, हमें एडजेक्टिव समझ में आ गया, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है जी, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, सिंपल सी बात है। मैं बोलता हूं आई एम अ गुड टीचर, तो मैं कैसा टीचर हूं भाई, व्हाट काइंड ऑफ टीचर एम आई, तो आप बोलेंगे सर गुड टीचर, ठीक है जी, गुड टीचर। तो गुड अपने आप में क्या हो गया, गुड अपने आप में भाई एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। गुड अपने आप में क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। अपनी क्लासेस रखेंगे भैया अपनी 40 मिनट की, 30 मिनट की, इस तरीके की क्लासेस अपनी रखेंगे, ठीक है जी। तो बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे क्लासेस को, भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मतलब इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसको सीरियसली लेके पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको समझेंगे कि हाँ बस जस्ट भाई पढ़ लो फ्री का है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है जी। तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भैया। आपको नोट्स आपको कोशिश करनी है खुद बनाएं, जो आप पढ़ रहे हैं नोट्स आप खुद बनाएं, ठीक है जी। नोट्स आप खुद बनाएं ताकि आपको वो चीजें याद हो सके। जैसे मैंने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हल्का फुल्का बताया, तो आपको ये चीजें याद हो सके, तो आप नोट्स बनाओगे तभी तो याद होंगी, ठीक है ना। जब आप नोट्स बनाओगे तभी तो याद होंगी। तो भैया ये बेसिक्स टू एडवांस हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है ना। अभी क्लास 1 है, अभी बेसिक चलेगा आपका, फिर से बेसिक चलेगा, है ना। 1-2 क्लास में बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद अपना एक कंप्लीट टॉपिक लेंगे भाई। जैसे नाउन स्टार्ट कर लिया तो नाउन का पूरा पहले तो कंप्लीट करेंगे नाउन को, ठीक है ना। बेसिक से लेके पूरा एडवांस जो भी क्लासेस होंगे 3-4 जो भी क्लासेस होंगी तो पूरा अपना क्लियर कर लेंगे अपने नाउन को, ठीक है जी। उसके बाद उसके कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उस चैप्टर के बाद उसके 100 क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है जी। बाकी की स्ट्रेटजी मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है, आप उसको जरूर देखें। तो भाई अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ मतलब आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो भाई आप इसको शेयर कर, ठीक है जी। आपको इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, ठीक है ना, जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। तो ये जो प्लेलिस्ट बना रखी है इसी में मैं धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। तो आज अपनी पहली क्लास थी भाई, तो भाई इसको थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है जी। मिलता हूं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।